साथियों, आज कल्याणी कैसेट के माध्यम से जो ये कथा दानवी राजा हरिश्चंद्र की लेके चल रहे हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं। उन्हीं ऋषियों में से विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बढ़ाई करने लगे। मेरा शिष्य इतना दानवीर है जिसके धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। इतनी बात सुनकर के विश्वामित्र क्या बोले, वशिष्ठ, अरे सत्य होता है, व्रत होता है, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के, सावन भादों के दिन पाए के, सरिता भी बाहर बहती है। वशिष्ठ, अरे तुम अपने शिष्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, और बताओ तुम्हें सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया वशिष्ठ, तुम अपने शिष्य की इतनी बड़ी बढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हारा शिष्य दानवीर है तो उसकी जाकर के हम परीक्षा लेंगे। उसी वक्त विश्वामित्र ने क्या किया कि एक सूकर का रूप बना लिया, और सूकर का रूप बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आया, माली की जंघा को फाड़ दिया। आज माली रोता पीटता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। अरे क्या बात है भैया माली, महाराज की जय हो। अरे भाई बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? महाराज बाग में एक सूअर आ गया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। अच्छा, और मैंने उसको मारा तो मेरी जंघा को फाड़ दिया महाराज। अब तुम चिंता मत करो माली, एक बात बताएं हम तुम्हें। अरे है संध्या को समय दुख मत दीजे रे काहुआ को, माली है सायम को समय दुख मत दीजे काहुआ को, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाहुआ को। माली, अगर संध्या के समय दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अरे हम तुमको पैसे दे देंगे, इलाज करवा लेना। अरे लौटन क बगिया को जइयो, चौथर पा घिर बाई बाग सूकर देखे रहियो। तुम बगिया में चले जाओ और कहीं सूकर निकल नहीं जाए। अरे सवेरी हम आवेंगे, और चौथर पा घिरबा इस बाग सूकर को मारेंगे, और चौथर पा घिरबा इस बाग सूकर को मारेंगे। माली तो लौट जाता है।
और सुबह जैसे ही भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली, हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री कहिए महाराज। अरे हमारी सारी सेना को तैयार करवाओ। महाराज कहिए। सेना सब तैयार है तुम्हारी, पर हमको छुट्टी दे दो। एक बात बताए मंत्री, कहिए महाराज। अगर सूकर किसी सिपाही के हाथ से निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो महाराज हमें छुट्टी दे देते आज। भक्तों जैसे ही बगिया में पहुंचे, चारों तरफ से बगिया को घेरवा लिया। अरे भाई तैयार रहना, सूकर निकल नहीं जाए। एकदम घर घर की आवाज हुई। हरिचंद कहने लगे, सिपाहियों घेरो सूकर को। चारों तरफ से सूकर घेर लिया, लेकिन हरिचंद के सामने से होकर सूकर गुजरा। वही सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप गया और विश्वामित्र साधु का रूप बना करके आ जाते हैं। जय श्री राम महाराज जी। चिरंजीव रहो बेटे। स्वामी जी कहिए बेटा। इधर आपने सूकर जाता हुआ देखा? सुगर जाता हुआ देखा? हाँ। सुगर को तो हम बता देंगे, आप पहले रुक जाइए। क्यों? पहले आप अपना परिचय दीजिए। अरे स्वामी जी मुझे जानते हो, मैं अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ। राजा हरिश्चंद्र हो आप? हाँ। और सुगर का आप क्या करोगे? अरे उसने मेरी बगिया उजाड़ दी है, उसका हम वध करेंगे। छी छी महाराज, जिस जीव को लेने का अधिकार परमपिता परमात्मा को है, आज लोगे? स्वामी जी आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरे पास एक लड़की है शादी के लिए। अच्छा। कुछ अगर दान मिल जाएगा तो मैं शादी कर दूंगा। स्वामी जी इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुंजी और लगाम है। तो इसी का संकल्प छोड़ दो। लीजिए स्वामी जी। उसी समय संकल्प कर दिया। हरिचंद कहने लगे, स्वामी जी दक्षिणा और मांग लो। जवाब दिया, राजन दक्षिणा में 60 बार सोना चाहिए। आज विश्वामित्र को लेकर के अवध नरेश जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो चासन पर बैठा दिया विश्वामित्र को और कहने लगे, स्वामी जी बैठो। महाराज ने खजांची को बुलवाया। आरे राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काए के अरे कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र कहने लगे, राजन हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? ओ राजा हो ठिकानी है, सेवा किन पे करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। खजांची को बुलवाया। भैया खजांची ऐसा करो कि महाराज जी को 60 बार सोना दे दो। महाराज चाबी तो दे दो। और जो ही हरिश्चंद्र ने जेब में हाथ डालो चाबी लगाम का तो पहले ही संकल्प कर दिया, पसीना छूट गया। अरे भैया विश्वामित्र कहने लगे, राजन होश ठिकाने है, अब ये सारा राजपाट धंधा मेरा हो गया। उसी वक्त हरिश्चंद्र जमीन पे गिर जाते हैं। जवाब दिया, स्वामी जी तुम्हारा कर्ज अवश्य अदा करेंगे, पहले अपनी रानी को पूछे आए। 22 समय विश्वामित्र कहने लगे हैं, राजन तुम अपनी रानी पे विश्वास करते हो? एक बात हम तुमको बताएं कि काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। काऊ दिन तुम अपनी रानी तारा पर विश्वास कर रहे हो, कोई किसी का नहीं है।
जा नारी पे गर्भ न करियो जाना, जातिरिया पे गर्भ न करियो जातिरिया पे, काऊ दिन रोबत ही रह जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। तुम्हें रानी पे विश्वास है, चले जाओ। उसी वक्त सतवादी हरिश्चंद्र जैसे ही महलों में पहुंचे हैं। रानी तारा आरती का थाल लेकर के आई तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी ये थाल अलग कर दो। आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब दिया, एक साधु ने आकर के सारा राजपाट ले लिया। भक्तों, तारा रानी कहने लगी, स्वामी जी तो महात्मा का कुछ रह गया। जवाब दिया, 60 भार सोना और रह गया है। आज रानी तारा कहने लगी, स्वामी आप मुझे भी बेच दो, लेकिन स्वामी जी का कर्ज अदा कर दो। आज भक्तों बेटा रोहित भी आ गया, कहने लगा, पिताजी मुझे भी बेच दो। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र आ जाते हैं और जैसे ही तीनों प्राणी चले हैं, अरे भक्तों क्या दशा है। जैसे ही तीनों प्राणी चले हैं, क्या दशा है। आ रह गई अबदी उदासी छाई, बिकी बे जाई रहे तीनों प्राणी। अरे गई अबदी उदासी छाई, बिकी बे जाई रहे तीनों प्राणी। चले हैं तीनों प्राणी। अरे जाई रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे अरे गई अबदी उदासी छाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। सबसे पहले सत्यवादी ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। माँ, आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, मेरी प्रजा का ख्याल रखना। जैसे भक्तों विश्वामित्र के साथ तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं, रोहित बेटा के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कहने लगा, माँ अब मुझसे चला नहीं जाता, अभी बताओ काशी नगरिया कितनी दूर है। रो करके कहने लगा, रोहित अरे लगी लगी ठोकर खाई, चला नहीं जाता है।
काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैया लगी लगी ठोकर खाए चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैं मरा प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दे। तरस नहीं आता है। काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। रो करके कहने लगा रोहित माँ अभी काशी नगरिया कितनी दूर है। तारा रानी कहने लगी स्वामी मेरा बेटा मर जाएगा, निक छाया में कहीं विश्राम कर लो। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तुम मर जाओ चाहे मेरा बेटा मर जाए, लेकिन जहां तक मेरा राज्य है तहां तक हम पानी भी नहीं पी सकते। तीनों प्राणी और आगे बढ़े। आगे बढ़ के रानी तारा जमीन पे गिर जाती है पछाड़ खा के स्वामी अब मुझसे भी नहीं चला जा रहा। और क्या बोली है, पैरनु पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। पैरनु पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। कहाँ बेचारी मखमल के गद्दों पर सोने वाली, कभी न उतरी थी महलों के नीचे। और सो पगुना मैंने डाले में कैसे चलूं। सो पगुना मैंने डाले में कैसे चलूं। कभी न उतरा था गोदी से ललना, कभी न आज चलता है दुख टाले में कैसे चलूं। आज तीनों प्राणी बड़ा ही परेशान है, दुख दर्द सह रहे हैं। स्वामी अरे पैरनु पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। विश्वामित्र ने देखा रानी तारा बेटा रोहित बड़ा ही परेशान है, कमंडल हाथ में ले लिया और तारा रानी के पास में पहुंचे। रानी जल पी लो। स्वामी जी मैं पानी नहीं पी सकती। अरे भाई पी लो, जब तुम खाओगे पियोगे, नहीं तो तुम्हें कौन खरीद लेगा। हरिश्चंद्र के सामने पहुंचे, मना कर दिया। अब की बार रोहित बेटा के सामने पहुंच करके कहने लगे बेटा हमारी बात मानो तो एक बात सुनो। अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये साधु लेकर आया है और ये ऐसे वचन सुनाया है।
जल्दी से तुम तीनों पी लो नीर, नहीं तो हो जाएगी या यकीन, मर जाओगे, पानी पी लो। और ये से वचन सुनाया है, लेके कमंडल आया है, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। भक्तों, धीरे धीरे तीनों प्राणी आगे बढ़े। जैसे ही काशी नगरिया के पास पहुंचे हैं, विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। अगर जिस किसी को बच्चे की, दासी की, जवान की जरूरत हो तो आकर के खरीद सकता है। बहुत भारी भीड़ हो जाती है। जो पैसे वाले थे काशी में, आकर के कहने लगे, स्वामी जी जय श्री राम। जय श्री राम बेटे। इस बच्चे की क्या कीमत है? इसके 20 बार सोना। और इस स्त्री की? इसकी भी 20 बार सोना। और उस जवान की? उसकी भी 20 बार सोना है। क्यों सुबह से मूड खराब कर दिया है? आपको लेना है या नहीं लेना है? तो स्वामी जी कम नहीं हो गए? बिल्कुल कम नहीं होगा। अरे भैया, विश्वामित्र ने फिर आवाज लगाई, अरे बा काशी की बीच नगरिया में, नगरिया में, और कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में। अरे काशी बीच नगरिया में, नगरिया में, अरे कीमत हुई रही बजरिया में, हाय हाय कीमत हुई रही बजरिया में। तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, इत कोदा हो तू बजरिया में, बजरिया में, योगे सकीमत हुई रही बजरिया में, हाय हाय कीमत हुई रही बजरिया में। इस तरह से आवाज लगा रहे हैं। तब तक बाई काशी नगरिया में एक कालू नाम का मेहतर आ जाता है। हरिचंद का हाथ में हाथ ले लिया, स्वामी जी इसकी क्या कीमत है? इसके 20 बार सोना। उसी समय 20 बार सोना दे दिया। उसके बाद में काशी नगरिया से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं। 40 बार सोना दे करके रोहित और तारा रानी को खरीद लिया। जैसे ही तीनों प्राणी बिक जाते हैं, तारा ने जैसे ही हरिचंद के सामने देखा तो आंखों से आंसू। हरिचंद रोने लगे, आज मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को, नारी को बेच रहा हूं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। भक्तों ध्यान रखना, क्या दुर्दशा है। मन में सोच रहे हैं, अरे छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी अरे छोड़ी चले है रजधानी, अपनी छोड़ी चले। कहाँ एक राजा था, आज एक मेहतर के हाथों में बिक गया। अरे अभदपुरी सी नगरिया छोड़ी, अभद
अरे अवधपुरी सी नगरिया छोड़ी अवध, अरे बिक गए आज तीनों प्राणी बिके हैं। अरे बस गए घूमे बिरानी अपनी छोड़ चले, अरे छोड़ चले हैं राजधानी अपनी छोड़ चले, छोड़ी तीनों प्राणी आज अपनी राजधानी त्याग करके चले हैं, बिक गए तीनों। अरे हरिचंदनी सत नहीं छोड़ो हरि, और तारावतिनी मुख नहीं मोड़ो तारा, अरे पेज सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले भैया पेज, पेज सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले पेज, छोड़ चले है राजधानी अपनी छोड़ चले भैया छोड़ी, अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए बड़े बड़े, अरविंद बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए बड़े बड़े, ना कछु ले गए ना कछु दे गए ना कछु, परी हरि गति काऊ न जानी रे अपनी छोड़ चले भैया हरि गति, आज तीनों प्राणी बिक जाते हैं। हरिचंद को कालू मेहतर ने खरीद लिया और जाकर के जवाब दिया, हरिचंद मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। 22 समय भक्तों एक घड़ा दे दिया, ये घड़ा ले जाओ और पानी भर के लाना, और एक रोटी के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, इसी से राशन पानी ले जाना और अपना पेट भरना। भक्तों प्रथम दिन जैसे ही खाने के लिए बैठे, विश्वामित्र एक भिखारी का रूप बना करके आए, सारा भोजन खा लिया। दूसरे दिन बैठे बिल्ली का रूप बनाया, फिर भोजन खा गए। हरिचंद कहने लगे, बारे समय मेरे भाग में भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। उसी समय घड़ा को उठा लिया और घड़ा को उठा करके भक्तों नदी पे पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, आज जैसे ही सतवादी घड़ा को लेकर के पहुंच जाते हैं, घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठा सकें। उसी वक्त रानी तारा भी उसी घाट पे आ जाती है गगरी लेकर के। हरिचंद कहने लगे, रानी तारा तुम? हाँ स्वामी, मैं भी इसी घाट पे आती हूं। तो क्या बोले हैं हरिचंद रानी? आरे रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रनिया उठवाई दे ओ रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवाई दे। रानी
आज मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही जो हम गढ़ा को उठा सकें। नेक थोड़ो हाथ लगाई देरी रानी, पल पल होती अबेरी हो रनिया। थोड़ो हाथ नेक थोड़ो हाथ लगाई देरी रनिया, पल पल होती अबेरी हो रानी। थोड़ो हाथ सात परे की निकन भाई दे हो रानी, गंगा जल की सात परे की रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, गंगा जल की रानी। रानी अगर कालू भंगी को मालूम पड़ गया जरा भी देर हो गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुँह पे उठो न बैठो जाई हो रानी। भूलू नहीं आरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुँह पे उठो न बैठो जाई हो रानी। भूलू नहीं मुँह पे चलो न जाई डगरिया हो रानी, गंगा जल की मुँह पे रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, गंगा जल की रानी। कालू भंगी को नौकर हूँ मोई, लाखों देवे गारी हो रानी। कालू भंगी को लेबे डंडन ती खबरिया हो रानी, गंगा जल की लेबे हो रनिया। उठवाए दे गगरिया मेरी, गंगा जल की रानी। रानी मेरा घड़ा उठवा दे। रानी तारा कहने लगी स्वामी तुम्हारा घड़ा मैं कैसे उठवा सकती हूँ? तुम्हें पता है मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का। अगर घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहने लगी महाराज पिया तुम पे घड़ा में तर को और हम पे घड़ा में सुर को। पिया तुम पे पिया गहरे जल में घुस जइयो ता पीछे घड़ा उठइयो गहरे। गहरे जल में घुस जइयो ता पीछे घड़ा उठइयो गहरे। पिया तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ तुम्हारा वश घड़ा उठ जाएगा। गहरे में घुस जा तो घड़ा उठ जाएगो और तनिक सहारो पानी को लग जाएगो। महाराज तुम गहरे जल में घुस जाओ
तुम्हारा अवश्य घड़ा उठ जाएगा। हरिचंद कहने लगे, रानी तुमने तो मना कर दिया, अब मैं घड़ा अपने हाथ से ही उठाऊंगा। आज भक्तों गहरे जल में घुस करके घड़ा तो उठा लिया। घड़ा को लेकर के जैसे ही कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठेबा लगा, एकदम जमीन पे गिर जाते हैं। घड़ा फूट गया, एकदम कालू मेहतर आ जाता है। क्यों रे हरिया? कहिए महाराज। अरे इसी तरीका से घड़ा फोड़ेगा तो कहाँ से घड़ा आएंगे? महाराज अब नहीं फूटेगा। अब ऐसा है, क्या तू भोजन नहीं करता? जब दुकानदार के पास में पहुंचे, दुकानदार से कहने लगे, क्यों भैया दुकानदार? कहिए राजन। जो हमने हरिया नाम का व्यक्ति नियुक्त कर दिया, कितने दिन भोजन ले गया? मात्र 2 दिन ले गया है। बारे हरिया, 36 दिन तक तूने भोजन नहीं किया, मेरी निराहार सेवा की, आज से तुम घड़ा भरने नहीं जाओगे। एक लाठी दे दी, कंबल दे दिया कि जाओ आज से तुम मरघट की रखवाली करना, और जो लाश आए कर का टका लेकर के जलाना। बारे समय देखो हरिचंद से हरिया बन गए। कहा है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। भैया राधे श्याम से भरे जी कहाँ तक बताएं? गुप्ता जी, जिन लोगों ने किया था अरे लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। मरघटिया बन गए, मरघट में पहुंच जाते हैं सतवादी। इधर भक्तों ध्यान रखना, एकादशी का समय आ गया तो ब्राह्मणी रानी तारा से कहने लगी, रानी तारा ये तुम्हारा बेटा रोहित है ना, ऐसा करो इसे बगिया में भेज दो, आज एकादशी का व्रत है, फूल तोड़ करके ले आए। अभी भेजती हूँ। आज मैया तारा रोहित बेटा के सामने पहुंची, कहने लगी, लाल मेरी एक बात सुनो। अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ की ओ फूल ए बेटा। अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ के ओ फूल। अरे लइयो तोड़ के फूल कुमार बागन को जइयो, और जो कहूँ होई अबेर गैल में बेटा मत रुक जइयो। तू सुन ले मेरी बानी और पूजा खंडित होई, कैसे कह रही तारा रानी, ए बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ के ओ फूल। इधर रोहित ने क्या किया?
अरे लई तो छपरिया है कुमारनी, लई तो छपरिया है ललानी पहुँचो बागन हो बीच। आज छपरिया दे दी, छपरिया को लेकर के रोहित बगिया में पहुंचा। बगिया में पहुंचा है तो रोज रोज पे हाथ डालता जाता है, फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है। इधर कपटी विश्वामित्र एक फूल में नाग का रूप बना करके बैठ जाते हैं और जैसे ही बेटा ने हाथ डालो एकदम अगुली में डस लिया। रोहित चिल्ला के कहने लगा माँ बचाओ। अब उस बगिया में कोई हो तो बचाए। आज मैया की याद करके जमीन पर गिर जाता है। इधर भक्तों विश्वामित्र ने क्या आवाज लगा दी काशी नगरिया में जाके, काशी के लोगों मेरी एक बात सुनो। काशी के लोगों बात तो सुनो, एक लला बाग में आओ मैया मैया चिल्लाई रहो है बाई कारे नागने खाओ है। काशी के लोगों बात सुनो, अरे लला बाग में आओ है मैया मैया चिल्लाए रो है बने रोए के रुधन मचाओ है। अरे भाई काशी के लोगों एक लड़का बगिया में गया है, उसे काले नाग ने डस लिया। वो मैया का नाम पुकार रहा है। वो माँ बाग में जाकर के देखे। आज रानी तारा के कानों में आवाज पड़ी मेरा ही बेटा गया है। ब्राह्मणी के सामने पहुंची माता, मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है, किसी काले नाग ने डस लिया, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी अरे तूने पहले भोजन बना लिया। आज मैया भोजन बनाती जा रही है, आंसू टपकते जा रहे हैं। भोजन बना के कहने लगी माँ अब चली जाऊं। जवाब दिया झाड़ू लगा दिया। आज भक्तों झाड़ू लगाती जा रही है, रोती जा रही है, मैया अब मैं चली जाऊं। जवाब दिया जा मैंने तुम्हें पैसों से खरीदा है और जल्दी लौट करके आना। आज भक्तों मैया बगिया में जैसे ही पहुंची रोस रोस पे बेटा को देखती जा रही है और आगे बढ़ी तो बेटा जमीन पे पड़ा है, मुंह से झाग छूट रहा है। रानी तारा एकदम पछाड़ खा के गिर जाती है। बेटा रोहित, मेरे लाल रोहित, तुमने ये क्या किया? आज इस मैया का संसार में कोई नहीं है। आज भक्तों विलाप करने लगी है। ओ मेरे बेटा प्राण अनु प्यारे, ओ मेरे लाला प्राण अनु प्यारे। बेटा रोहित कैसे जिएंगे छैया, कैसे जिएंगे रे बेटा बिना हम तुम्हारे। ओ मेरे बेटा प्राण प्यारे। बेटा तुम्हारे बिन ये मां जिंदा नहीं रह सकती। बेटा जरा बोल सुना दे मेरे लाल, तू भी नहीं तोरे लाला कैसे जिएंगे इस जहान में हो। तू भी नहीं रे लाला कैसे जिएंगे इस जहान में। तेरे बिना और छैया हम भी ठुकेंगे शमशान में हो। तेरे बिना और लाला
चले गए बेटा, छोड़ के चले गए लाला, कैसे होई गुजारे। ओ मेरे बेटा प्राण प्यारे। आज भक्तों धीरे धीरे जैसे ही गोदी में लाश को रख लिया, विलाप करने लगी है रानी तारा। बाग का माली आ जाता है, बहन इस बच्चे को ले जाओ, इसकी लाश फट जाएगी। आज मैया ने आधी साड़ी फाड़ के अपने बेटा को कफन उड़ा लिया, मरघट को लेके चली है, रोती जा रही है। आरे मरघट जाई रही, तारा ले के लाश बेटा की, मरघट जाई रही, तारा ले के लाश बेटा की, मरघट जाई रही, मैया ले के लाश बेटा की, मरघट जाई रही, मैया ले के लाश बेटा की। मीठा लेबे और पुचकारे, मीठा और पुचकारे, निज हाथन सी तन रजुझारे, निज हाथन से तन रजुझारे। आज मैया लेके चली है, खिल की अथी गम की, लेके लाश लला रोई सकी, लकी मरघट जाई रही, मैया जाई रही, लेके लाश लला रोहित की, मरघट जाई रही, मैया जाई रही, लेके लाश लला रोहित की। आज बेटा को गोदी में लेकर के रानी तारा शमशान में पहुंच जाती है और रात्रि का समय है, हरिश्चंद्र का पहरा है। आज अपने बेटा की चिता बनाती जा रही है। जैसे ही आग का बहू का छूटा, हरिश्चंद्र चिल्ला करके कहने लगे, रे भाई इस शमशान घाट में कौन है, इसका नियम नहीं जानता, हम बिना टका के लाश को नहीं जलाने देते। जैसे ही पास में आए, रानी तारा तुम? हाँ पिया, रात्रि के समय मरघट में मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी तुम्हारा बेटा ये सामने पड़ा है, संसार से जा चुका। मानो हरिश्चंद्र को भक्तों तुम्हारा सा आ गया हो और फिर खड़े हो जाते हैं। रानी तो क्या बेटे का दाग लगाने आई है? मुझे कर का टका चाहिए। तो कहने लगी, महाराज इस समय मेरे पास कर का टका कहाँ से आया? और कहने लगी है, अरे हम पे विपदा पड़ी, पिया तुम कठिन पे जठानी, और ध्यान से देखो पिया लला जी त्यारो लासानी। तुम्हारा ही बेटा है। अरे रात दिन मरघट में सूखे, हमें का मालूम हती बलम तुम कफन के भूखे, हमें का मालूम हती पिया तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगा दियो और आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दियो। स्वामी ये जो आधी साड़ी बची है आज कर के रूप में दे दी। और भक्तों जैसे ही चली है कहने लगी, मेरे बेटे का दाग लगा देना। आगे बढ़ी तो विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक डहन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है।
काशी के लोग आज रानी तारा के पीछे पड़ जाते, भाई मारो ये डायन है। लेकिन भक्तों बताया है वैसे तो दुखी बहुत ही और बड़े दुख ही चार, भूमि हरड़ भैया मरड़ पुत्र सो की और नारी। आज रानी तारा पे पुत्र का दुख है, भागती हुई कहां चली है। रात्रि के वक्त वो मैया के पार कर्म में लिखो, सती के मठ मेरे घुसी आई। रानी तारा एक मंदिर में जाकर के घुस गई और एक पार कर्म में लिखी, सती के मठ में घुसी आई और सुख की आई नींद सोई गई विपिता की मारी। या तो दुख में नींद सतावे या दुख में भूख सतावे। आज रानी को नींद सता रही है। इधर विश्वामित्र ने क्या किया, अरे मुनि ने आई करी चोरी, दुई बालक ले चुराई, उमर कछु बच्चन की थोरी। दुई बालक ले काट दे चौराए डारी, इत गैया सी डकराई लला की रोई रही मेहतारी। गैया सी डकराई कुमर की रोई रही दुखियारी। जैसे ही मंदिर में जाकर के घुसी, चारों तरफ से काशी के लोगों ने मंदिर को घेर लिया। अरे भैया इसके अंदर डायन है। उसी समय कालू मेहतर ने हरिचंद को बुलाया। हरिया कहिए महाराज। अरे एक काम तुमको करना है। अवश्य करेंगे महाराज। इस मंदिर के अंदर डायन है, उसका तुमको कत्ल करना है। अवश्य करेंगे महाराज। आज हाथ में तलवार लेकर के हरिचंद मंदिर में जैसे ही घुसे हैं तो जाते ही जाते रानी तारा के केसों को पकड़ लिया। तारा तुम ही डायन हो? जवाब दिया हाँ। मारो। क्यों नहीं मारते, मैं ही डायन हूं। अरे भैया हाथ में तलवार उठाई। वो हाथ में तलवार जैसे ही उठाई तो राधे श्याम से भरे जी होता क्या है, और तेगाली नो हाथ क्रोध के साथ गिरा फरमाई, तो दिए जान से मारी तू डायने हत्यारी। तेगालीनो हाथ क्रोध के साथ गिरा फरमाई, तो दिए जान से मारी तू डायन है हत्यारी। दोस्तों हुआ क्या, तलवार उठाई और तब आवाज आत्मर घटती, अरे पागल होई दो भूप हमारी। ये है तेरी रानी तारा, तेरी अकल गई रे बोराई। और सुनी है बानी जब भूपति ने धक्का लगो कलेजा जाई। विशेष कुमार बाजा पे कांपो एलानिया रहो तन लगाई।
जैसे ही तलवार उठाई आकर के विश्वामित्र ने पकड़ लिया। स्वामी जी कहिए। बताओ हमारे पास क्या लेने आए हो? पहले तो तुमने सारा राजपाट ले लिया, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? अब आपको लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए हैं। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 3 प्राणी थे, एक कहाँ है? स्वामी मेरा बेटा तो मर गया। नहीं, अपने बेटे को आवाज दो। उसी समय आवाज लगाई, बेटा रोहित। आज रोहित हंसता खेलता हुआ मैया के सामने आ जाता है। तीनों प्राणी को बड़ा ही प्रसन्नता हुई और भक्तों विश्वामित्र ने उसी समय राज्य तीनों प्राणी को दोबारा दे दिया। आरे कल्याणी कैसेट के माध्यम से मैंने गाथा नई सुनाई। विशेष कुमार मेरा नाम है, सुनियो मेरे भाई। ये जो कथा आपने कल्याणी कैसेट के सौजन्य से सुनी, जिसके गायक विशेष कुमार शास्त्री और जिसके पास में बैठे हैं राधे श्याम शिव हरे जी और पदम गुप्ता जी,